उपवास नियम त्याग आदि करते हैं। अजमेर में तो बड़ी अच्छी परंपरा है, यहाँ रत्नात्रय के व्रत उपवास करने वाले बहुत अधिक होते हैं, लेकिन कुछ अज्ञानी लोग आगम विरुद्ध बोलते हैं। व्रत उपवास नियम त्याग आदि को औदैहिक भाव बताते हैं, बंध का कारण बताते हैं, यहाँ तक कि इसे हिंसा का भाव बताते हैं। यह सब अनुचित प्रलाप है। व्रत उपवास नियम त्याग आदि से कर्मों की निर्जरा ही होती है। ये औदैहिक भाव नहीं अपितु छैव समिक भाव है, यह आगम वचन है। इस प्रकार से आचार्य भगवान छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा हमें बहुत अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। तो अगले संस्मरण की कड़ी में श्रृंखला में एक नया संस्मरण, आचार्य शिव जी के अंदर बच्चों को संस्कारित करने की प्रबल भावना रहती है। शायद इसीलिए आचार्य भगवान ने प्रतिभा स्थली के लिए प्रेरणा दी। और यह हमने देखा है सन 1974 अजमेर चतुर्मास के समय भगवान महावीर के 25वें निर्वाण महोत्सव वर्ष की थी। कुछ व्यक्ति जो इस उपलक्ष्य में नए नए धार्मिक बिल्ले आदि बनवाते थे, वे उसका एक नमूना आचार्य शिव जी के पास अब लोकनार्थ रख जाते थे। ऐसे कुछ बिल्ले आचार्य शिव जी की चौकी पर रखे हुए थे। और मेरा 6 वर्षीय पुत्र पंकज प्रतिदिन शाम को मेरे साथ आचार्य श्री के दर्शनार्थ जाता था। तो आचार्य श्री नमोकार मंत्र और प्रभु पतित पावन की विनती सुनते थे, फिर कहते एक बिल्ला उठा लो। खुद नहीं देते थे, बिल्ला जो बनते थे शुरू की बात है, 74 की बात थी ये। फिर आगे की लाइन याद करने को प्रेरित करते थे। वह भी खुशी खुशी बिल्ला लाता और कहता मुझे महाराज ने दिया है। तथा इसी लालच में अगले दिन दूसरी पंक्ति याद करके सुनाता, फिर बिल्ला लाता, बड़ा खुश होता। इस तरह आचार्य जी ने पूरी विनती याद करा दी थी। पहले आचार्य जी के पास समय भी रहता था, अनुकूलता रहती थी, अब तो कितनी व्यस्तता। अब दूसरा एक और नया संस्मरण। और एक दिन आचार्य जी से पूछ बैठा, महाराज जी, बच्चा एक था जो वह पूछ बैठा, जब हम आपके पास आते हैं तो आप हमसे कहते नहीं आओ बैठो। उसका यह प्रश्न सुनकर हम लोग एकदम से चकित रह गए। तत्काल हमने उस बालक को पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और कहा आचार्य जी से ऐसा नहीं पूछते। तब आचार्य जी बहुत सहज भाव से बोले, बालक है ना, सुनो, देखो पहली बात ये है कि हम आपसे छोटे हैं। अपने से बड़ों को सम्मान पूर्वक बैठने को कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि आप खड़े हैं और मैं आपसे कहूं आओ बैठो और आप बैठ जाएंगे, यदि उस स्थान पर उस समय कोई चींटी या मकोड़ा चल रहा हो और वह आपके बैठने से दबकर मर जाए तो उसका पाप हमें लगेगा। इसलिए हम नहीं कहते कि आओ बैठो, क्योंकि आचार्य भगवान बड़ी सूक्ष्मता से हर कार्य को, हर बात को लेते हैं। पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की बात थी, आचार्य जी ने कहा कि वो पुस्तक उठा लाओ, तो उन्होंने किसी व्यक्ति से कहा कि तुम जाओ पुस्तक उठा लाओ। आचार्य जी ने सुन लिया। आचार्य जी ने कहा पिछी और दे दो, क्योंकि श्रावक जाएगा बिना देखे जाएगा। इसलिए आचार्य जी कभी किसी को ना बोलते ना कि उधर जाओ या इधर से आओ, कब आए थे कब गए थे। आचार्य जी इसलिए ज्यादा नहीं पूछते, ना किसी को भेजते हैं। अब कभी कभार कोई संकेत देना आवश्यक हो तो बस मुनिराज के द्वारा, इसलिए वो संकेत देते हैं कि डायरेक्ट देंगे तो तुम्हें दोष लगेगा, वो महाराज देंगे तो महाराज को दिया उन्होंने, ऐसा महाराज को संकेत कर देना। महाराज कैसे करते हैं वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। आचार्य जी इसलिए पत्र भी नहीं लिखते किसी को, कुछ को लिख के देते नहीं, किसी को बोल देते हैं। बस जब कोई निवेदन करता है, कमेटी के लोग जाते हैं, हमारे यहाँ विधान होना है, पंचकरण होना है, ये कार्य होना है, तो आचार्य जी फिर आशीर्वाद दे देते हैं। अब अगले संस्मरण की कड़ी में एक नया संस्मरण की आचार्य जी के द्वारा सहजता सरलता से बच्चे को जवाब मिला, तो उसने दूसरा प्रश्न कर दिया, महाराज जी जब आप प्यार करते हैं तो बताते नहीं, किस दिन कहाँ जाएंगे? मेरे पापा बता रहे थे कि आप नहीं बताते हैं, तो ऐसा क्यों, आप बताते क्यों नहीं? इस प्रश्न को सुनकर वहां जितने लोग बैठे सभी हंसने लगे और आचार्य श्री की ओर देखने लगे। सभी को इस प्रश्न का उत्तर सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। आचार्य श्री बड़े ही भोलेपन से बोले, देखो दिगंबर साधु
कभी झूठ नहीं बोलते। यदि हम कह दें कि कल हम ब्यावर जाएंगे और मैं या संघ का कोई साधु बीमार, इतने बीमार हो गए कि जा नहीं सके, या फिर ब्यावर में कोई अचानक दंगा आदि हो जाए जिस कारण हम नहीं जा सके, तो वचन पूरा न करने के कारण दिगंबर साधु की बात झूठी हो जाएगी, इस कारण हम नहीं बताते। और दूसरी बात यह भी है कि हमें जाने के लिए गाड़ी का कोई रिजर्वेशन टिकट तो चाहिए नहीं जो पहले से बताएं, हमें तो अपना पिछी कमंडल उठाकर पैदल ही चल देना है। उस दिन ज्ञात हुआ कि आचार्य जी बच्चों की जिज्ञासा को कितनी सरलता से शांत कर देते थे। अभी शंका समाधान चलता है, जिज्ञासा समाधान चलता है। आचार्य जी भी जब समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे थे बीना वारा में, उस समय लोग स्लिप पर लिखकर प्रश्न भेजते थे और आचार्य जी शंका का समाधान देते थे। लेकिन संयोग क्या हुआ, किसी ने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया, उस दिन से बंद हो गया शंका समाधान। तो कई बार आचार्य जी तो बहुत सारी शंका का समाधान देने में सक्षम हैं, देते भी थे, लेकिन लोग प्रश्न ऐसे पूछ लेते कि लोग आचार्य जी फिर उन प्रश्नों का सबके सामने जवाब नहीं दे पाते, कोई कारण होते हैं। तो एक बहुत अच्छा संस्मरण आपको सुनाते हैं। सन 1974 नवंबर माह के प्रथम सप्ताह में आचार्य जी ने 25वां केस लॉन्च किया। उस दिन एक युवा MBBS डॉक्टर आए आचार्य जी के दर्शनार्थ, और आचार्य जी की ज्ञान साधना से व उनकी चारित्रिक चर्या से प्रभावित होकर प्रतिदिन आचार्य जी से धार्मिक विषयों पर चर्चा करते। वो एक दिन चर्चा के पश्चात जब आचार्य जी की चरण रज लेने के लिए झुके तो उनकी जेब में से चिल्लर जमीन पर बिखर गई। पैसे रहते ना चिल्लर, हम लोग जब अगवानी होती ना तो बच्चे सबसे पहले आते हैं, तो हम लोग बोलते चिल्लर आ गई। चिल्ड्रन तो होते ही हैं, चिल्ड्रन माने बच्चे, तो वो नारे लगाते ना, एक चुबन्नी चांदी की जय बोलो जिनवाणी की। सबसे पहले 1 किलोमीटर पहले अगवानी जब होती ना तो बच्चे ही आते सबसे पहले पाठशाला के, तो नारे लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आ जाते हैं। तो डॉक्टर साहब बिखरे हुए पैसों को उठा उठाकर जेब में रखने लगे। यह देखकर आचार्य जी के चेहरे पर मंद हास्य उतर आया। आचार्य जी ने मुस्कुराते हुए सात्विक व्यंग किया। आचार्य जी कभी कमेंट्स नहीं करते किसी को, लेकिन कभी कभी जरूरी भी रहता है। कोई कभी कविता सुना दे तो उसी कविता को लेके पूरे प्रवचन कर देते, या कोई नेता आया, कोई और भी व्यक्ति आया तो आचार्य जी तो बस सात्विक व्यंग किया। देखो चेतन कैसे अचेतन की तरफ दौड़ रहा है। आत्मा परमात्मा की चर्चा करना सरल है, किंतु जीवन में प्रयोग करना बहुत कठिन है। आचार्य जी का यह सात्विक व्यंग उनके हृदय को छू गया। विवाह हुए 6 माह ही हुए थे। डॉक्टर साहब ने आचार्य जी को कहा, गुरुदेव मैं अचेतन के प्रति आकर्षण त्यागने का साहस रखता हूँ। घर लौटकर मैं अपनी पत्नी से चर्चा करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 6 माह की अवधि में ही गृह त्याग कर दीक्षा ले लूंगा। और वापस अकलूज आ गए। अकलूज से डॉक्टर साहब ने आचार्य जी को 3 पत्र लिखे। आचार्य श्री बीतरागी संत हैं, कभी ना पत्र लिखते हैं ना ही उत्तर देते हैं। अतः डॉक्टर साहब ने अपने वचन के अनुसार गृह त्याग करके महाराष्ट्र में अक्षय तृतीया की स्वर्ण बेला में 14 मई 1975 को परम पूज्य आदि सागर जी महाराज सेठवाल से दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली, और उनकी पत्नी ने भी छुल्ली का दीक्षा ले ली थी। और दीक्षा के बाद उनका नामकरण मुनि वीर सागर जी किया गया। ज्ञात हुआ कि अल्पकाल में ही उनकी पूर्ण संलेखना एवं समाधि मरण हो गया था। देखो कैसा प्रभाव पड़ता है। एक बार किसी ने सुनाया था कि एक बच्चे से कहा उसके पिता ने, वो आए और बैठ गए, सीधे बैठ गया वो बच्चा, तो उन्होंने कहा कि देखो स्वान भी बैठता है तो झाड़ कर बैठता है, तो बिना झाड़े बैठ गए। उन्होंने कहा मैं जिंदगी भर झाड़ के ही बैठूंगा, यानी पिछी लगाकर बैठूंगा। और बैराग जागृत हो गया, दीक्षा ले ली। कब किसके भाव कैसे हो जाएं कोई भरोसा नहीं रहता। और भगवान महावीर स्वामी का 25वां निर्वाण महोत्सव का कार्यक्रम अजमेर में आचार्य श्री के सानिध्य में मनाया गया था। और चातुर्मास में एक दिन प्रवचन में आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात कही थी
कि भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। जब तक जन सामान्य महावीर भगवान के संदेशों को नहीं जानेगी तब तक उन संसारी प्राणियों का कल्याण नहीं हो सकता है। अब श्रावकों का कर्तव्य बनता है कि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य पर तन मन धन से जैन धर्म की प्रभावना करें। सम्यक दर्शन के 8वें अंग को पालने का सुअवसर आ गया है। एक बार की बात है, आचार्य श्री बिहार कर रहे थे। बिहार करते करते लोग नारे लगा रहे थे। छत्तीसगढ़ की बात थी जब हम साथ में थे। महावीर की वाणी को घर घर में पहुंचाएंगे, आंधी हो तूफान हो यूं ही बढ़ते जाएंगे। तो आचार्य श्री बोलते हैं कि जब आंधी तूफान आता है तो सब भग जाते हैं। लोग नारे ही लगाते हैं, बस नारों तक ही सीमित रहते हैं। इसलिए आचार्य भगवान के जो संदेश हैं, हम हमेशा उन संदेशों को आगे बढ़ाते रहें, तभी हमारी यह श्रवण संस्कृति और जैन संस्कृति सुरक्षित रहेगी। तो आचार्य भगवान के जो संस्मरण की श्रृंखला चल रही है, उस श्रृंखला के अंतर्गत एक नया संस्मरण फिर आने वाला है आपके सामने कि आचार्य भगवान जब जेल में प्रवचन करने गए और आचार्य भगवान ने कहा कि आज मैं आप लोगों को यह तत्व जो अनादिकाल से हम लोगों से दूर है उसको दिखाने आया हूँ। जब आपके प्रति आस्था हो जाएगी तब संसार से मुक्ति मिल जाएगी, जैसे महावीर भगवान को मिली। आप अनुभव करते होंगे। आप बोलते ना, घर कारागृह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवाले। इस प्रकार से आचार्य भगवान हमेशा सबको उपदेश देते रहते हैं। एक दिन अजमेर में 1974 की बात थी। आचार्य महाराज का चातुर्मास चल रहा था। एक दिन वो बीमार पड़ गए, बहुत बीमार हो गए। समाचार सुन के केसरगंज में विराजमान आचार्य सुमति सागर जी संग सहित पधारे थे। दोनों आचार्यों का अलग अलग चतुर्मास चल रहा था एक ही स्थान पर अजमेर में। आचार्य सुमति सागर जी तो आचार्य महाराज की तबीयत पूछी, उनका हाथ पकड़कर कोठरी से बाहर ले आए और तखत पर बैठा दिया। फिर शरीर के लक्षण देखकर बड़े ही स्नेह वात्सल भाव से समझाया, महाराज आप घी नहीं लेते हैं इसलिए शरीर में कमजोरी है और कमजोरी के कारण आपको बीमारी हो जाती है, इसलिए आप घी लेना शुरू करें। अभी आप युवा हैं, युवा शरीर को अच्छे से खिला पिलाकर फिर साधना करना चाहिए। लंबे समय तक आपके द्वारा जैन धर्म संस्कृति का बहुत बड़ा काम होना है। यह वार्ता सुन के श्रावक लोगों ने दूसरे दिन आहार में घी देना चाहा तो आचार्य महाराज तो नट गया। वो जिनने सुनाया वो उधर की भाषा में, राजस्थानी भाषा है। घी लेवे कौड़ी यानी घी नहीं लिया। और शुरू से ही आचार्य महाराज ने कठोर साधना करी। 6-7 साल तक घी लियो कौड़ी यानी 6-7 साल तक घी नहीं लिया। पीछे घी लियो तो दूसरी खाद्य वस्तुएं छोड़ दीनी, यानी घी लिया तो दूसरी चीजें छोड़ दी उन्होंने। तो ऐसे आचार्य भगवान जिनकी कठोर साधना से आप सभी लोग तो परिचित हैं ही, और आचार्य भगवान हमेशा हम लोगों के लिए भी प्रेरणा देते रहते हैं कि किस प्रकार से हमें अपनी साधना करना चाहिए। और आचार्य भगवान अब एक बहुत अच्छा सा आध्यात्मिक भजन है जो आपको सुनाते हैं, फिर इसके बाद प्रश्न का क्रम आएगा। भंवरा एक कमल पर बैठा मस्त रहा रस पीने में, सुबह से लेके शाम हो गई ध्यान नहीं रखा मन में। दिन कर ज्यों ही अस्त हुआ तो कमल स्वयं ही बंद हुआ, अंदर बैठा बैठा भंवरा मन ही मन में प्रसन्न हुआ। उसने सोचा हुआ ये अच्छा दिन कर जो अब डूब गया,
सारी रात यहाँ बैठा मैं जी भर कर रस पीऊँगा। और भी सोचा बहुत बेचारा सपनों ने पर फैलाए, भूल गया था वो सब कुछ पर सपने सच ना हो पाए। आया एक वहाँ पर हाथी सूंड से तोड़ा पंकज को, काम तमाम हुआ भंवरे का देख न पाया वो कल को। ऐसे ही हम अज्ञानी बन मोह महामद को पीते, भूल स्वयं को जाते हैं हम पर की ख्वाहिश में जीते। अरमानों के महल बनाते मोह के कारण हो मजबूर, चारों गतियों के दुख सहते करते रहते नित ही भूल। जिनके कारण दुख पाता जिनके कारण तू रोता, तेरा कोई नहीं है पगले क्यों कांटों को तू बोता। समय अभी है चेत ले पगले बाद में फिर पछताना है, भंवरे का जो हाल हुआ था फल वैसा क्या पाना है। ना जाने कब कहाँ किसी के जीवन की हो जाए शाम, काल बना ले ग्रास न जाने फिर ना मिल पाए आराम। काम कोई कल पर मत छोड़ो आज अभी तुम कर डालो, कल क्या हो किसने देखा है बात सही ये तुम मानो। जीवन की जब शाम ढलेगी आत्म कमल हो बंद तेरा, तेरा जीवन मिट जाएगा लुट जाए तेरा डेरा। भव सागर में डूब रहा हूँ भव सागर में हूँ भटका, अपने पास बुला लो भगवन भक्त है कब से द्वार खड़ा।